बताओ क्यों खुश था? क्योंकि मम्मी स्कूल जाती थी, टीचर थी, पापा गवर्नमेंट ऑफिस में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में थे, और पापा और मम्मी ने कहा आज तेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। पता क्या था? सेकंड हैंड स्कूटर। बड़ा खुश हुआ था यार, स्कूटर तो आ गया। इससे पहले साइकिल चलाता था, बहुत खुश हुआ था। फिर जब मैं इंजीनियर बन गया तो सबसे पहले मैंने बाइक ली, यामाहा RX 100। बहुत मतलब मुझे शहनशाह लगता था कि बाइक आ गई। लेकिन सपने हमेशा बड़े थे। जब मोदी केयर में आया तो पहले साल में हमने टारगेट लिया था गाड़ी चेंज करने का, क्योंकि मारुति S3 थी, CNG लगी हुई थी, टोयोटा इंटियोज आई थी 7,70,000 की। फिर बहुत खुश क्योंकि फ्री मिली है। फ्री गाड़ी 7,70,000 की मिल जाए, 1 साल का गोल्ड लोन 11 महीने में मिल जाए, अच्छी बात या बुरी बात? तो ये हमारा पास्ट है। और जब मैं इस गाड़ी में बैठा था तब मेरी इनकम भी 1 लाख रुपए से ऊपर थी, बस कर्जे बहुत ज्यादा थे। 1 लाख घर में आता था जब पहला महीना था, 4,875 का चेक था, और उस महीने भी मेरे को 2.5 लाख रुपए चाहिए था कर्जा चुकाने के लिए। कितना कर्जा चुकाया है इस बिजनेस में आने के बाद? लगभग लगभग 2.5 करोड़। कितना? लोगों को 10 लाख भी होता है ना, उनको नींदें नहीं आती है। मुझे मोदी केयर मिल गया, सब भगवान ने क्लियर कर दिया। ये है मोदी केयर की पावर। देखो मेरी जब शादी का एक फोटो है, मेरे बाल थे वो तो इसके आने के बाद चले गए। ठीक है ना, ऐसे नहीं तो ये शादी कहां से करती थी। ठीक है ना, तो हमारी ये पिकनिक हुआ करती थी। फरीदाबाद कितने लोग जानते हैं? फरीदाबाद में बड़खल लेक, यहाँ पर हमारा पिकनिक होता था। ये हमारा वो होता था, कभी कभी 2 4 5 साल में कभी शिमला चले जाते थे। ये हमारा पास था। एक मिडिल क्लास फैमिली के यही सपने होते हैं। पता नहीं क्यों मेरे पापा ने ना मेरे दिमाग में बड़ी बड़ी बातें बता रखी थी कि भैया किसी से छोटा मत समझा कर, हमेशा राजा समझा कर अपने आप को। तेरे मेरे फ्रेंड्स के बारे में पूछते थे, मैं बताता था राजेश हमारे फ्रेंड्स में ना सबसे ज्यादा वो लेकर आता था पॉकेट मनी, 1 रुपए। हम सबकी होती थी 25 पैसे या 50 पैसे, वो 1 रुपए लाता था। वो कहते हैं तू कल से 1 रुपए लेकर जाएगा। ये मेरे पापा की आदतें हैं जो मेरे को बिगाड़ी थी, जिसके कारण मैं इतने कर्जों में भी आया था, और जिसके कारण मोदी केयर में इंडिया के टॉप 7 में भी हूँ। क्योंकि बड़ा सोच उन्होंने दिखा दिया ना, और भगवान ने रास्ता दिखा दिया। तो ये हमारी लाइफ थी, हमारी ये पिकनिक हुआ करती थी। बस वाई क्लियर था कि कुछ बड़ा करना है। वाई क्लियर था, जिंदगी में चेंज करना है। और जब वाई क्लियर होता है, हाउ की चिंता मत करो। अभी कुलदीप सर ने कितना बढ़िया बताया, बिल्कुल क्लियर कर दिया। सारिका ने, प्रिंस जी ने, केशव जी ने, हमारे कपिल जी ने कितनी बढ़िया दी है, रमेश जी ने कितना बढ़िया तरीके से बताया। हाउ आपको सिखा दिया जाएगा, वाई क्लियर होना चाहिए। हाउ की चिंता मत करो। मोदी केयर की मैनेजमेंट, मोदी केयर के ट्रेनर और आपके अप्लायंस मिलकर आपको तराश देंगे। हीरा आपके अंदर ही है। आप कहते मैं कैसे मानूं, मुझे तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, वाई क्लियर है ये नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक बंदे को ना अपने घर के बाहर लगा कि कुछ धुआं सा आ रहा है, कुछ गर्मी सी हो रही है। घर से बाहर निकला, देखा उसका घर ना चारों तरफ से धीरे धीरे जलना शुरू हो गया। बड़ा परेशान हो गया, तो सोच रहा था फायर ब्रिगेड को बुलाया, पानी वानी डालने लगे, लेकिन थोड़ी सी आग फैल चुकी थी। अचानक याद आया कि भैया मेरे घर में 10 लाख रुपए आया है, अलमारी में पड़ा हुआ है। कह रहा उसे तो निकालना हूं। जैसे ही जाने लगा, दरवाजा खोला, आंख बढ़ चुकी थी, अंदर एंटर ही नहीं कर पाया। वो कह रहा था यार बच जाऊंगा फिर कमा लूंगा। बाहर आ गया वापस कि यार जान जरूर बचानी जरूरी है। 10 लाख रुपए जा रहा है तो जान दो, घर ही तो जा रहा है, घर भी तो जा रहा है। जैसे ही बाहर आया, उसकी वाइफ आई रोती हुई, कहती बेटा अंदर रह गया। अचानक उसकी नजर पड़ी, बेटा छत के ऊपर रो रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। अब उसने नहीं देखा कि आग कहां लगी है। अब उसे नहीं पता था कि मैं मरूंगा या जिंदा रहूंगा। अंदर कूद गया क्योंकि उसे बेटे को बचाना था। वही घर, उतनी ही आग। वो बंदा क्यों कूदा? क्या आपका वाई क्लियर है मोदी केयर में क्यों? नहीं है ना क्लियर? नहीं है क्लियर? जिसको यस बोलने में इतना टाइम लगता है, जिसको यस करने से पहले सोचना पड़ता है कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं, क्या उसका वाई क्लियर होगा? कई बंदे यहां से बड़े, मैं तो डायमंड, घर में जाकर एक्शन, तो आपका वाई क्या क्लियर है? अरे मेरे लिए वाई थोड़ी क्लियर करो, कुलदीप सर के लिए, हमारे लिए थोड़ी
वाई क्लियर, अपने लिए क्लियर करो। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, जो भी आप नौकरी कर रहे हो, जो भी आप दुकानदारी कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? 1 महीने से या 1 साल से या कई सालों से? पक्की बात है? आज तक आपके सपनों की जिंदगी मिली आपको? नहीं मिली। तो आपको कैसे पता आने वाले 5 सालों में आपको सपनों की जिंदगी मिल जाएगी? मोदी केयर है तो। जब इतने सालों से आप जो काम कर रहे हो उसमें अपने सपनों की जिंदगी नहीं मिली, एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है जहां पर सपनों की जिंदगी हजारों लोगों को मिल चुकी है, लाखों लोग उस रेस के अंदर है कि आपको नहीं मिल सकती। पक्का? तो एक बार ना अपना पहला पेज देखिए, जो आपको एक टूल मिला है, पहला पेज। 5 तारीख है 8, अगला संडे है 15, और 15 तारीख और 14 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख को तो है प्रेम का दिन। क्या दिन है वो? वैलेंटाइन डे। देखिए ना, अगर प्रेम करते हो हस्बैंड वाइफ से, मम्मी पापा से, बेटा बेटी से, तो 14 तारीख, और भगवान से प्रेम करते हो तो 15 तारीख को शिवरात्रि है। 15 तारीख तक ये भर दीजिएगा कि 2030 तक क्या चाहिए, क्योंकि जब तक आपका गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक आपको वाई क्लियर नहीं होगा कि मेरे को अपने बच्चे के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए, हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए, बेटे के लिए या बेटी के लिए क्या चाहिए, क्या करना है, क्यों करना है, तब तक आपका यहां पर डायमंड का सपना डायमंड बनने से पहले टूट जाएगा। क्योंकि फिर तो आपको देखेंगी मुश्किलें। मुश्किलों के बारे में एक बात बता देता हूं। अगर आपने 2030 का सपना लिख दिया 25,000 रुपए मोदी केयर से चाहिए, आप छोड़ जाओगे ये बिजनेस, या हजारों में लिख दिया छोड़ जाओगे ये बिजनेस 2030 का। अगर आपने लिख दिया 5 लाख, आपने लिख दिया 10 लाख, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, 2030 की बात कर रहा हूं, 5 साल। जब मैं इंजीनियर बना ना, मेरे जितने भी इंटरव्यू हुए, इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, जोनल मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर, जितने भी इंटरव्यू हुए, हर जगह एक क्वेश्चन होता था, हर जगह, कि 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हो। और मेरा कहीं पर भी रिजेक्शन हुआ, वहीं से मैंने सीखा कि मैं गलत बोल रहा हूं। फिर मैंने विजुलाइज करना शुरू किया। एक जगह मैंने बोला, वो उन्होंने पूछा 5 साल बाद आप कहां देख रहे हो अपने आप को? मैंने कहा मैं आपकी सीट पर देखना चाह रहा हूं। मतलब वो जीएम थे, तो अपने आप को जीएम कह रहे, मैं कहां जाऊंगा? मैंने कहा आप वाइस प्रेसिडेंट बन जाओगे। उससे भी खुश हो गया कि मेरी भी प्रमोशन करा रहा है, उसने मेरे को सिलेक्ट कर लिया। तो समझो, 5 साल बाद अगर 5 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए नहीं, या उससे ज्यादा नहीं, तो आप में हलचल कहां से पैदा होगी? सच से बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं आज की डेट में? कहीं से भी, कहीं से भी 1, 2, 3। 5 लाख से ज्यादा कमाने वाले 250 लोगों में 3 लोग हैं बस, ओनली 3। तो अगर हम सब 250 के 250 लोग आज से 5 साल बाद 5 लाख कमा लें, या 10 लाख कमा लें, या 20 लाख कमा लें, जो आपका सपना है, तो अंदर से कुछ चिंगारी आएगी या नहीं आएगी? प्रॉब्लम्स आएंगी 5 साल में या नहीं आएंगी? पक्की बात है? ओके। अब देखो कैसे, आप में से कई लोग कैसे छोड़ेंगे, मैं बताता हूं। सुबह सुबह उठे, चाय पीना शुरू हुआ, अचानक एक मक्खी आई और चाय में गिर गई। चाय छोड़ दोगे या नहीं, या पी लोगे? मक्खी को निकालेंगे, निचोड़ेंगे? ये चाय क्यों ले जा रही है मेरी, निचोड़ेंगे, चाय अंदर आएगी और पी जाएंगे। ऐसा करेंगे? पक्की बात है? चलो अब मान लेते हैं कि हमारे घर के अंदर शादी है और 300 मेहमान आए हुए हैं, और इतना बड़ा चाय का पतीला बना हुआ है 300 लोगों का, हलवाई बना रहा है। अचानक हम वहां से गए, देखा मक्खी हमारे सामने गई, मक्खी उसमें गिर गई। अब 300 लोगों की चाय हम फेंक देंगे? वही चाय, पहले चाय गई, अब मक्खी गई। तो गोल अगर छोटा सा है, चाय का प्याला है तो चाय का प्याला जाएगा, गोल इतना बड़ा है, मक्खी जाएगी। प्रॉब्लम आने दो, निकाल देंगे। अब बताओ, प्रॉब्लम बड़ी गोल बड़ा या गोल बड़ा?
अगर आपने 2030 वाले को कमिटमेंट कर लिया ना, फिर इस महीने आपने कोई भी गोल लिया कि इस बार ही डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर नहीं हुआ, कोई बात नहीं ना, अगले महीने करते हैं। लेकिन जो लगाएंगे, क्योंकि 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए चाहिए चाहिए, उसके बाद आपका रोज एक्शन होगा। तो तैयार हो अपनी जिंदगी से प्रॉब्लम हटाने के लिए, मक्खी हटाने के लिए, क्योंकि गोल बहुत बड़ा है। ठीक है, 2030 के बाद लिखेगा 27 में, 26 में, 26 दिसंबर में, 6 महीने में, 3 महीने में, लेकिन काम 2030 के लिए आज करना पड़ेगा। इस महीने का भी गोल लिखिए। और कई लोग इस महीने का क्या लिखते हैं, डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। अरे भैया, डायरेक्टर में भी इंक्रीमेंट दे दीजिए ना, 1100 पीवी से पिछली बार हुआ था, इस बार 1600 पीवी, इस बार 1600 पीवी से हुआ था, अगली बार 2000 पीवी, अपने आप सीनियर डायरेक्टर आए। सीनियर डायरेक्टर हुआ था पिछली बार 2100 पीवी से, इस बार 3000 पीवी से, अपने आप ही ईडी होगा। काम करते रहो यार, एक बार गोल ले लिया फिर टेंशन नहीं लेनी, फिर ये मक्खियों की चिंता नहीं करनी, आती रहेंगी मक्खियां, रिजेक्शन मिलती रहेंगी। रिजेक्शन के बारे में कितनी बढ़िया बातें बताई हैं, मिलती रहेंगी तो मेरी यार आएंगे ना। जिसकी भी जिंदगी में सैकड़ों रिजेक्शन थी ना, वो आगे की 2 सीट में बैठे हैं, और शायद आगे वाली सीट्स वाले सारे हजारों रिजेक्शन झेल चुके हैं। अगर मैं यहां तक पहुंच जाऊं तो शायद मैंने 5000 से ज्यादा रिजेक्शन झेली होंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 4 चाहिए थे, मुझे तो 14 मिल गए थे, क्योंकि पहले 14 चाहिए थे। आप तो लकी हो, आपको 4 चाहिए। तो आपका गोल आपको डिसाइड करना है। और इसमें 2 चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। एक होता है सर्वाइवल गोल, जिससे घर चलता है। मान लो घर चलता है 50,000 से, वो है सर्वाइवल गोल। घर चलता है 70,000 से, वो है सर्वाइवल गोल कि पहले 70,000 लेना है। एक है फ्रीडम गोल, जिसके बाद आजाद। जैसे मैं आज आजाद हूं, आप मुझे कहोगे ना ये नहीं करना, मैं नहीं करूंगा तो भी इनकम बढ़ती रहेगी, मैं आजाद हूं। तो एक है फ्रीडम गोल, आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है। जैसे मेरे लिए अभी फ्रीडम गोल मेरा पूरा नहीं हुआ। 2030 में मेरा गोल क्या है, उससे पहले ही मेरा मिशन है जो इसी में लिखा हुआ है, 1000 मिलेनियर्स। 1000 मिलेनियर्स का मतलब क्या होता है, 1000 लोग जो कम से कम 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा पर मंथ कमाए, पर मंथ 1000 से ज्यादा। आप उसमें आना चाहोगे? yes. ये आपकी मर्जी है कि वो 2030 में आओ या 2027 में आओ या 26 में आ जाओ, ये आपकी मर्जी है। आप आओ या नहीं आओ, मुझे तो 1000 चाहिए, मैं कर लूंगा। पता है सक्सेस का एक और परिभाषा होती है। कई बार हम सोचते हैं ये करेगा ना तो मैं करूंगा, कभी नहीं सफल हो जाएगी। तू कर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तेरी भी सपने पूरे होंगे। तू मत कर, कोई बात नहीं, मेरे सपने तो पूरे होंगे, तू नहीं तो कोई और से। आजकल नाम सुना होगा कॉलेज में, कॉलेज के बारे में जानते हैं, ब्रेकअप होना। लड़का लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने और ब्रेकअप हो गया, उसके बाद वो क्या जिंदगी भर ब्रेकअप में ही रहते हैं। आजकल तो हम रील्स में देखते हैं, हमें तो पता नहीं है, हम अपने बच्चों से सुनते हैं उसका 3 बार ब्रेकअप हो चुका है। तो क्या मतलब वो शादी नहीं करेंगे? यस कि नो? या फिर हमारे टाइम में होता था लड़का लड़की को देखने जाते थे एक ही जगह पर, या उनके घर में या उनके घर में, एक ने मना कर दिया, फिर शादी नहीं करेंगे? करेंगे भाई या नहीं करेंगे? शादीशुदा लोग बैठे हैं अभी भी सोच रहे हैं कि पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, गोल लेने या नहीं लेने? अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई नजर बोर्ड का है यहाँ पर? यस सर। अच्छा, मेट्रो स्टेशन पे ये जो मेट्रो है, यहाँ पर जाकर मेट्रो में जाकर एक टिकट ले लेना। आप उतरना मत, उस मेट्रो से उतरना मत जब तक कि लास्ट स्टेशन और बीच के नहीं आए। आप नजरगढ़ पहुंच जाओगे? नहीं सर, नहीं, क्योंकि इनको मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। यस के नो? यस सर। तो कई बार हम ऐसी मेट्रो में बैठे होते हैं जो नौकरी की मेट्रो है, जो दुकानदार की मेट्रो है, जो हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा रही, फिर भी बैठे हैं। मेट्रो तो है, कभी तो पहुंचेंगे, कभी तो पहुंचेंगे। ये कभी नजरगढ़ नहीं पहुंचेंगे अगर उसी मेट्रो में बैठे रहेंगे, इनको चेंज करनी पड़ेगी। तो मेरे और आपको भी
अपने गोल को पूरा करने के लिए चेंज करना पड़ेगा। और कैसे पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं वो केशव जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया। मुझे याद है मैं इनके घर में लंच कर रहा था, ऊपर देख रहा था टिन था, तो मैंने और केशव जी ने दोनों ने कमिटमेंट लिया, भाभी को बैठाया, कमिटमेंट लिया कि भैया ये घर चेंज होगा। और आज देखो 4 मंजिला घर बन चुका है इनका, मोदी की लेकिन उसके लिए चाहिए नॉलेज। ये लड़की देखते हैं टिल्ली स्मिथ। टिल्ली स्मिथ एक लड़की है, फुकेट गई अपनी फैमिली के साथ जब ये 10 साल की थी। कितने साल की थी? 10। फुकेट में समुद्र की लहर आई और मेरा बाइक चला गया। तो लहर आई और लहर वापस जाना शुरू हुई और समुद्र की वो लहर ना बहुत अंदर तक वापस चली गई। मतलब समुद्र बहुत पीछे तक वापस चला गया। ये थी 10 साल की। इसने पहले पेरेंट्स को बताया, फिर वहां पर मैनेजमेंट को बताया जो रिजॉर्ट में थे, फिर पूरी जगह पर घोषणा हुई, क्योंकि ये पढ़ चुकी थी कि अगर समुद्र बहुत पीछे तक चला जाए समझ लो सुनामी आने वाला है। क्या आने वाला है? 2004 की सच्ची घटना है। 2004 में फिर बहुत बड़ा सुनामी आया, लेकिन फुकेट के अंदर एक भी डेथ नहीं हुई। पता है क्यों? इस 10 साल की लड़की की वजह से, क्योंकि इसे नॉलेज थी कि समुद्र पीछे जा रहा है, सुनामी आने वाली है। तो दोस्तों जो बात रमेश जी ने कही थी ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जब तक नॉलेज ही नहीं है, इनको कोई कहता है सरसों का तेल महंगा है, ये कहते हैं हाँ एक आध प्रोडक्ट तो हमारा महंगा है, ठीक है ना। इनको नॉलेज थी। नॉलेज कहाँ मिलती है? मंगलवार को। नॉलेज कब मिलती है? बुधवार को, जब ट्रेनिंग में जाते हैं। नॉलेज कब मिलती है? जब संडे को फरीदाबाद में 11 बजे जाते हैं, रजौरी गार्डन में संडे को 3 बजे जाते हैं, ग्रेटर नोएडा वाले गीता भाटी जी के घर में जाते हैं हर संडे को। जब जाकर अपने अपलाइन से मिलते हैं, जब ट्रेनर से मिलते हैं, जब सीखते हैं, जब यहाँ पर आते हैं और डायरी लेकर आते हैं, तब मिलती है नॉलेज। कहते हैं ना मेरे से नहीं होता, ये मेरे से तो सब हो जाता है, नॉलेज तो रखो भाई। मैंने एक बार आमिर खान को सुना था, वो कहते डिग्री क्या होती है? डिग्री एक कागज का टुकड़ा ही था। बंदा 10th होता है तो उसकी सैलरी कम, ग्रेजुएट होता है तो सैलरी ज्यादा, पोस्ट ग्रेजुएट होता है सैलरी ज्यादा। अरे भैया है तो कागज का टुकड़ा। यहां पर ऐसे कई लोग होते हैं, जैसे वीरू जी हमारे 8वीं पास। आज वीरू जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी फैमिली को जिंदगी भर के लिए रॉयल्टी देकर गए हैं। आज उनकी वाइफ 1 करोड़ के घर में रहती है, लाखों की इनकम आती है, गाड़ी घर के अंदर शानदार टाटा हैरियर आ चुकी है, बच्चे को मुंबई पढ़ा चुकी है। ये है यहाँ पर सोच की पावर। नॉलेज होगा तो सब कुछ होगा। तो आज ही से एक ट्रेनिंग डायरी बनाइए और हर मीटिंग के अंदर, हर ट्रेनिंग के अंदर वो ट्रेनिंग डायरी लेकर जाइएगा। वो ट्रेनिंग डायरी को ठान लीजिए कि 3 महीने में, 4 महीने में भर देना। मेरे घर के अंदर करीबन 10 ट्रेनिंग डायरी है। मुझे किसी भी ट्रेनिंग के लिए सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ट्रेनिंग की डायरी उठाओ, वहीं पर ही ट्रेनिंग कभी ना कभी मैंने ली थी, मेरे हाथ में है। तभी तो हमारी इनकम लोगों की 10-10 गुना होने वाली है। बस एक काम करना पड़ेगा, उसका नाम होता है कंसिस्टेंसी। एक्शन का वो होता है ना कि आपने वो जानते होंगे कि अगर पानी की पूरी की पूरी बाल्टी भी डाल दी ना, पत्थर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक बूंद एक ही जगह पर बार बार गिरती रही, वो पत्थर में भी छेद कर देती है। या पुराने जमाने में रस्सी होती थी, रस्सी तो जब कुएं से खींचा जाता था तो रस्सी की वजह से भी निशान पड़ जाते थे। यस के नो? तो ये होते हैं कंसिस्टेंट एक्शन। अगर रोज का एक प्लान भी दिखाएंगे ना, या एक व्यक्ति से भी मिलेंगे तो भी 50 दिन है अभी सबसे बड़ा धमाका में। एक से भी मिलोगे तो भी 50-52 लोगों को प्लान या डेमो या बात करके सबसे बड़ा धमाका तो दे ही आओगे। ये दोनों पेपर ले जाना, नीला और पीला, इसी दोनों से ये ज्वाइनिंग आ जानी है। और कितने कैटलॉग बांटने हैं हमारे को? 100। वो आपकी चॉइस, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने या 1 महीना। ये सारे सिस्टम है 1 2 का 4, मैजिक को 5। बहुत अच्छी तरीके से रमेश जी ने बताया, इसके बारे में नहीं बताऊंगा। बस ये ध्यान रखना, माई T20 मतलब मेरे को 20 प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट बनना है, और 37 में से कोई भी 20 प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई भी 20 प्रोडक्ट, उनकी एक्सपर्ट बन के चले जाइए। देखिएगा आपकी ज्वाइनिंग की भरमारी नहीं 50 दिन में होने वाली है। एक चीज बहुत ध्यान से देखिएगा, उसका नाम है राइजिंग स्टार। आपके पास है पेपर,
लास्ट वाला, इसी का बिल्कुल लास्ट वाला, राइजिंग स्टार, बिल्कुल लास्ट, नहीं बिल्कुल लास्ट, पलट दीजिए, पलट दीजिए। 300 पीवी करना है, चाहे तो अपने कर लीजिए, चाहे अपने डायरेक्ट में 2 या 3 या एक व्यक्ति को मिलाकर कर लीजिए, लेकिन अपना 100 पीवी जरूरी है उसके लिए। उनका नाम होता है राइजिंग स्टार। तो वो होते हैं राइजिंग स्टार। अब सोचिए अगर हमारे पास 1 लाख का किसी का गोल है 2026 का, अच्छा 2026 और 2027 मिलाकर 1 लाख का गोल है किसी का, पता है 4 लोग राइजिंग स्टार मिल गए, पहले तो हमें बनना पड़ेगा। अगर 4 लोग राइजिंग स्टार मिल गए, हम डायरेक्टर, 5,000 रुपए आ गए। सिर्फ 20 लोग, 4 के नीचे 4 मतलब 4 और 16 टोटल हो गए 20, हम प्लेटिनम डायरेक्टर बन गए, 20-25 हजार रुपए का चेक आ जाएगा। और सिर्फ 40 लोग, 4 लेग में सिर्फ 10-10 राइजिंग स्टार, सिर्फ 10-10, कितने चाहिए, सिर्फ 40 राइजिंग स्टार, हमारा 1 लाख। इसी में नीचे लिखा हुआ है, देखिए इसमें 1 लाख रुपए का चेक आ जाएगा, 1 लाख रुपए का। और राइजिंग स्टार पता है कितने दिनों में बनता है, हर होम मीटिंग, इफेक्टिव होम मीटिंग, इफेक्टिव मतलब जहां पर आप कैटलॉग भी दो, जहां पर ये वाले हथियार है ना जो पीला और नीला वाला, ठीक है ना, ये भी बांटो और 2-4 डेमो दिखा दो। जब आपने ये कर दिया, और कैटलॉग के ऊपर स्टैम्प होने चाहिए 25% ऑफ, आपका नाम जरूर लिखा होना चाहिए, आपका फोन नंबर जरूर होना चाहिए, चाहे स्टैम्प बनवा लो चाहे हाथ से लिखो। जब ये हो गया, हर होम मीटिंग में एक राइजिंग स्टार तैयार होता है। हमारा तो पिछले 3 महीने से ये रिकॉर्ड है, मैं और सारिका या अकेली सारिका या मैं गया हूं और होम मीटिंग हुई है जहां 4 या 6 लोग हैं, वहां पर राइजिंग स्टार निकलता है। क्योंकि जिसके घर हम होम मीटिंग करते हैं, पहली कंडीशन 100 पीवी नहीं करोगे, हम नहीं करते। 100 पीवी तो हो गए, अब 4 लोग हैं वहां पर, सबसे 50-50 पीवी कराना है। कुछ ऑर्डर दे देते हैं, कुछ ज्वाइन कर जाते हैं, पहले दिन में किसी के 200 पीवी हो जाते हैं, किसी के 300 हो जाते हैं, किसी के 400 हो जाते हैं, जिस दिन होम मीटिंग होती है उसी के एक आध दिन में। लेकिन महीना बड़ा होता है तो क्लोजिंग तक अपने आप ही वो राइजिंग स्टार बन जाता है। 40 इफेक्टिव होम मीटिंग कर दो, आपका लाख रुपए आ गया, चारों लेग में 10-10। आप कहते 40 में नहीं आएगा तो 60 में आ जाएगा, 80 में आ जाएगा। दिन कितने अभी इस साल में, दिन कितने अभी 350 के आसपास, 300 के आसपास है। 25 दिन छुट्टी भी कर लोगे तो भी 300 दिन है। 300 दिन में 80 भी, मैं कह रहा हूं 100 होम मीटिंग इफेक्टिव कर दो, आपका 1 लाख का चेक आ गया। और आप अगर नहीं कर सकते, अपलाइन को ले जाओ 2, 4, 5 में कमिटमेंट कर दो, 5 तक सिखा दो, 6ठी मेरी, 7वीं मेरी, फिर अपने आप ही करना शुरू कर दो। क्योंकि 100 में अपलाइन नहीं आएंगे, पहले 10 में, पहले 15 में, पहले 20 में भी आ जाएंगे। कमिटमेंट तो करो कि मेरा साथ दो, मैंने लाख रुपए कमाना है। तो इस साल का 100 होम मीटिंग का कौन टारगेट ले रहा है, 100 या 100 से ज्यादा? अच्छा, शुरू में तो अपनी करनी पड़ेगी, बाद में अपनी नहीं करनी, अपनी टीम की करवानी है, ठीक है। क्या राइजिंग स्टार बनते हैं? कोई बना था पिछले महीने? खड़े हो जाओ एक बार, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, और भाग कराओ, भाग कराओ, जल्दी से भाग कराओ। म्यूजिक चलाएंगे, प्रिंस जी, प्रिंस गायब है, ओके, तालियां बजा सकते हैं हम। और मैं